जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ज्योतिष के ऊपर समय समय पर रिसर्च पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न ग्रंथों से और विभिन्न जन्म पत्रिका प्रैक्टिकल देख करके, जिनकी देखते हैं उनसे बातचीत करके बहुत से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वह निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना है। चाहे वो ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे वो वास्तु से संबंधित ज्ञान हो, चाहे वो स्वप्न से संबंधित ज्ञान हो, चाहे वो वेद से संबंधित ज्ञान हो, चाहे पुराण से संबंधित ज्ञान हो, या फिर ये कह लीजिए तंत्र मंत्र से संबंधित ज्ञान हो। हिंदू सनातन संस्कृति में जितनी भी प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, कोशिश करते हैं हम भी भ्रमण करके उस स्थान या उस क्षेत्र तक पहुंच करके उस प्रथा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये प्रथा क्यों चलाई गई, किस वजह से चलाई गई है। इसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाती है ताकि आपको पका पुकाया ज्ञान प्राप्त हो सके। इसी तारतम्य में मां भगवती की कृपा से सूर्य शनि यदि एक साथ बैठ जाता है तो मनुष्य के जीवन में क्या क्या होता है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तर्क, वितर्क और कुतर्क, क्योंकि बहुत से मनुष्य कुतर्की भी होते हैं और कुछ मनुष्य वितर्क भी करते हैं और कुछ कुतर्क कुछ तर्क तीनों करते हैं, क्योंकि ये हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। पांच भाई बहन का विचार एक जैसा नहीं होता है। पांचों भाई बहन का चेहरा और हाइट एक जैसी नहीं होती है। इसलिए विश्लेषण भी अलग अलग हो सकता है। तो चलते हैं। सूर्य और शनि यदि एक साथ किसी की लग्न पत्रिका में एक साथ बैठे हुए हो तो जीवन में क्या क्या होगा। ओम ह्रीम गणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है सूर्य नारायण भगवान का। जो सिंह लग्न का हो, धनु लगन का हो, सिंह राशि हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, सूर्यनारायण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और सूर्य पिता का कारक है। तो सूर्य शनि की युक्ति के बारे में हम चल रहे हैं। सूर्य यानी ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। सूर्य दिन होता है तो शनि रात होती है, ऐसे इसको समझने का प्रयास करिए कि सूर्य दिन है तो शनि रात है। अब दिन और रात का मिलन संध्या बेला का समय होता है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ बैठ जाए तो उसके जीवन में धुंधलापन रहता है, जिसको हम कह सकते हैं गोधूली बेला का समय।
न तो रात है और न दिन है। गोधूली बेला का समय धुंधलापन रहता है, या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त मान लें, दिन और रात का मिलन। सूर्य रोशनी है, शनि अंधेरा है। तो न दिन है न रात है, धुंधलापन है, उसे सूर्य शनि कहा जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में धुंध का काम करती है। अब धुंध का मतलब तो आप समझ ही लो कि न तो आपको धूप मिल रही है, ना आपको पूरी तरह से छांव मिल रही है। ये भी कह सकते हैं कि कभी धूप कभी छांव, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए तो ब्रह्म मुहूर्त में दिन और रात के मिलन के समय पे और शाम को गोधूली बेला के समय पे दीपक लगाए जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ताकि रोशनी हो घर के अंदर और राहु महाराज दूर हो जाए। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिसकी भी पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ बैठा हुआ हो, तो ऐसे मनुष्य को दोनों समय पे, मतलब सूर्यास्त के समय पे और दिन में, शाम को गोधूली बेला के समय पे ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगा करके अपने भविष्य को ऊंचा उठाना चाहिए। यानी जिसकी पत्रिका में शनि सूर्य एक साथ बैठा हो, तो उसके जीवन में धुंधलापन आता है। उस धुंधलापन को दूर करने का तरीका ये है कि वह मनुष्य पूरे जीवन भर जब तक जिंदा रहे, जहाँ भी रहता हो, उसे सुबह दिन और रात के मिलन के समय पे और शाम को भी दिन और रात के मिलन के समय पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाना चाहिए, ताकि उसके जीवन में ये अंधेरा नहीं हो। शनि अंधेरा नहीं फैला सकता। यानी जो दिन और रात का मिलन का समय होता है उसे राहु काल कहा जाता है। उस समय पे गाड़ी घोड़े नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो जाती है। धुंध रहती है, धुंधलापन रहता है। उस समय पे पढ़ा लिखा भी नहीं जाता, क्योंकि राहु का समय होता है। उस समय पे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। विचारों में पारदर्शिता नहीं होती ऐसे मनुष्य की, यानी वो स्पष्ट नहीं बोलता है। सूर्य शनि जिसका एक जगह बैठ जाता है, ऐसा मनुष्य कभी भी स्पष्ट नहीं बोलता है। और धुंध में यदि चलोगे तो अंदाजे से आपको चलना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि मंजिल मिल भी सकती है, या फिर हम रास्ते में कहीं गिर भी सकते हैं, किसी से टकरा भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि धुंध यदि हो तो उस धुंध के समय पे नहीं चलना चाहिए। तो जिसका सूर्य शनि एक साथ बैठा हुआ हो, यानी पिता पुत्र एक साथ होते, दिन और रात एक साथ होती है, उजाला और अंधेरा एक साथ होता है, तो ऐसे मनुष्य को, जिसके भी पत्रिका में होता है, उसे अपने पिता से दूर रहना चाहिए, तो वो सुखी रहेगा। उसके लिए दूरी बनाना उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। मतलब जब जरूरत हो तब पिता से मिले, बाकी यूं अन्य समय पे पिता के साथ बैठ करके भोजन भी नहीं करना चाहिए, पिता के सामने नहीं आना चाहिए। और एक दुकान पर बैठ करके तो कभी भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जिस भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में शनि सूर्य एक साथ कहीं पर भी बैठा हुआ हो, तो पिता के साथ उस व्यक्ति को, मतलब अपने पिता के साथ में व्यवसाय नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यवसाय डूब जाएगा। फिर आप कहोगे साहब मेरी पत्रिका में तो लिखा हुआ है कि मैं बहुत बिजनेस करूँगा, धंधा पानी अच्छा होगा, लाभ होगा, परंतु यहाँ तो लाभ ही नहीं हो रहा है। क्योंकि आप गलती ये कर रहे हैं कि आपकी पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ होने की वजह से ऐसे मनुष्य को अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहिए, अपने पिता के साथ व्यवसाय नहीं करना चाहिए। केवल ज़रूरत पड़े तब पिता के सामने आना चाहिए, और पिता से तू मैं करके बात भी नहीं करनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत से मनुष्य हमारे पास आते हैं कि साहब धंधा नहीं चल रहा है,
तो हम वो ये सोचते हैं कि शायद किसी ने तंत्र विद्या कर दी, इसलिए हमारा धंधा धीरे धीरे बंद हो गया। यानी एक पिता ने अपने बेटे को व्यवसाय में शामिल किया, और यदि व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है तो समझो उस बेटे की जन्म पत्रिका में या पिता की जन्म पत्रिका में सूर्य शनि की युक्ति होगी। तो इस युक्ति वाले मनुष्यों को पिता से दूरी बना करके ही रखना चाहिए। यानी जब काम हो तभी आमने सामने आए, अन्यथा नहीं आना चाहिए, क्योंकि शनि पीड़ित होगा। यानी कि जिस मनुष्य के जन्म पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ होगा और वो अपने पिता के सामने जाएगा तो उसका शनि पीड़ित होता है, शनि कष्ट में आ जाता है। और जब शनि कष्ट में आ जाएगा तो उसका मित्र शुक्र वह भी पीड़ा में आ जाता है, क्योंकि आपस में दोनों मित्र हैं। एक दोस्त को कष्ट होता तो दूसरे को दोस्त को भी कष्ट होगा ही होगा। ये मान करके चले। ये ज्योतिष बहुत गहरा विषय है, इसको समझने का प्रयास करें। तो क्या होगा कि जब पिता पुत्र आमने सामने आएंगे तो शनि को कष्ट होगा, यानी पितृ के कष्ट होगा। और जब पितृ को कष्ट होगा तो उसका यानी पुत्र को कष्ट होगा, और जब पुत्र को कष्ट होगा तो उसका जो मित्र है शुक्र, उस शुक्र को भी कष्ट होगा, वह शुक्र भी पीड़ित हो जाएगा। यानी शुक्र अच्छा होते हुए भी वो अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। जिसके प्रभाव से शुक्र यानी पत्नी होता है, यदि पुरुष के मामले में देखा जाए तो जिसके प्रभाव से पत्नी धन वैभव पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र इनका कारक है। और यदि पत्रिका में यह भी देखना पड़ता है कि सूर्य बलवान है या कमजोर है, और यदि सूर्य बलवान है तो शनि पीड़ित होगा और अपने कष्ट शुक्र पर डाल देता है, यानी अपनी स्त्री पर डाल देता है, जिसका कुप्रभाव पत्नी पर, धन पर और वैभव पर पड़ता है। इसलिए शुक्र शनि और सूर्य की युक्ति वाले मनुष्य को पिता से दूरी बना करके रखना चाहिए और अपनी पत्नी को खुश करके रखना चाहिए। और यदि शनि बलवान हुआ तो सूर्य पीड़ित हो जाएगा, और सूर्य पीड़ित होगा तो इस सूर्य का जो दोस्त है उसका प्रभाव मंगल पर पड़ता है, और जब मंगल पर पड़ेगा तो मंगल अच्छा काम नहीं करेगा और मंगल जो है दुष्परिणाम देने लग जाएगा। यानी जिसकी पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ होगा और यदि शनि बलवान हुआ और सूर्य पीड़ित हुआ तो उसका प्रभाव मंगल पर पड़ेगा और मंगल जो है गुस्सा दिलाने लग जाएगा, और गुस्से में मनुष्य अपना विवेक खो देता है। विवेक यानी बुद्धि, विवेक यानी ज्ञान, और ज्ञान कारक है बृहस्पति का, यानी बृहस्पति भी खराब हो जाएगा। इस स्थिति में मन खुश कहां से होगा? यानी चंद्र भी खराब हो गया। जब मन में खुशी नहीं रही तो चंद्रमा भी खराब होगा, और तो किसी भी कार्य को करना लगभग असंभव हो जाएगा। तो आपको ये सूर्य शनि की जो युक्ति है, ऐसे मनुष्य के साथ भी विवाह मत करो। तो आप यही कहोगे कि साहब किसके साथ विवाह करें? तो आप ये कष्ट भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे मनुष्य को जो ग्रह कमजोर हैं, यानी बहुत से ग्रह मनुष्यों के ग्रह कमजोर भी होते हैं, तो उनके जो मित्र ग्रह होते हैं उनकी सहायता करो, यानी उनसे संबंधित जप तप करो, दान करो। जो ग्रह कमजोर है उस ग्रह की उसके मित्र ग्रह की सहायता करो। अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक ग्रह के मित्र ग्रह कौन कौन हैं, और नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये अवतार हैं जिन्होंने प्रहलाद के दिन और रात, ऊपर और नीचे, जमीन आसमान, जानवर इंसान इत्यादि के द्वारा
या समय पर न मारने व मरने पर ध्यान रखते हुए संहार किया है। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य शनि की युक्ति बहुत खतरनाक होती है। तो सूर्य और शनि भी दिन और रात है, मतलब सूर्य शनि न तो दिन है न रात है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा आपका। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि संध्या बेला के समय पे ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में लग्न पत्रिका में सूर्य शनि बैठा हुआ हो, ब्रह्म मुहूर्त में दिन और रात के मिलन के समय पे और शाम को भी संध्या बेला के समय पे, दिन और रात के मिलन के समय पे कभी भी मशीन नहीं चलानी चाहिए और ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे कोई नुकसान हो सके। यानी कि गाड़ी घोड़े नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। सूर्य और शनि दिन और रात एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते। यानी सूर्य है तो शनि नहीं होगा, शनि है तो सूर्य नहीं होगा। जब जीवन में शनि की नेगेटिविटी अधिक हो जाएगी, यानी शनि प्रबल हो जाए, तो सूर्य के उपाय करके उसको बैलेंस कर सकते हो। यानी सूर्य नारायण भगवान को जल दो, अर्घ्य दो और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना होता है। और काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, चाहे वह कुंवारी लड़की हो या विवाहित हो। और स्त्रियों को सूर्य उदय होने के पहले उठ जाना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लगना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सूर्य शनि पिता पुत्र का कारक है और जिसकी वजह से बच्चे पैदा होने में और प्रगति होने में समस्या उत्पन्न होती है। और स्त्रियों को अपने बाल नहीं कटाना चाहिए, अन्यथा उसकी जो स्त्री शक्ति है वह चली जाती है, क्योंकि स्त्री के बाल जो होते हैं, स्त्री के बाल, उनको शनि कहा गया है। और आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति शरीर में प्रवेश कर सकती है। यानी सूर्य शनि की यह युक्ति मंगल को खराब कर देती है। और जब ये खराब होते हैं तो राहु भी नीच प्रभाव देने लग जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि बहुत से घरों में हम देखते हैं कि एक परेशानी हटे नहीं कि दूसरी परेशानी आ जाती, दूसरी खत्म नहीं होती तो तीसरी आ जाती है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। ये सिर्फ सूर्य शनि की वजह से होता है। इस तरह कहने का मतलब यह है कि ग्रह की युक्ति हो तो उसको अलग अलग ना गिनकर एक तीसरे रूप में मनुष्य को देखना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य और शनि या सूर्य आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं और गुण अवगुण भी दोनों के एक दूसरे के विपरीत हैं। और ऐसी शत्रुता किसी अन्य दो ग्रहों में नहीं दिखती, क्योंकि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है तो सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। सूर्य यश देता है, समृद्धि देता है, राजकीय कार्य में सहायता करता है, और शनि निर्धनता देता है, अपयश देता है, सेवा कार्य करने वाले को सहायता करता है। सेवा करे। अब शनि के मित्र ग्रह जितने भी हैं वह सब सूर्य के शत्रु ग्रह हो जाते हैं। शनि के जितने भी मित्र ग्रह हैं वह सब सूर्य के शत्रु हैं, केवल बुध के अतिरिक्त। और जो ग्रह सूर्य के मित्र हैं वे शनि के साथ शत्रुवत हो जाते हैं। तो शनि सूर्य का योग जो होता है ये बहुत ही अनिष्ट कारक होता है। जिस भाव में सूर्य शनि की युति हो उस भाव के फल की हानि हो जाती है। पिता पुत्र में विरोध होता है, यदि विरोध न भी हो तो किसी एक की भाग्य की क्षति अवश्य होती है।
या तो शनि का भाग्य चलेगा या सूर्य का भाग्य चलेगा, ने या तो पिता का भाग्य चलेगा या फिर पुत्र का भाग्य चलेगा। मतलब एक के भाग्य को तो मिटना ही मिटना है। यानी जिस मनुष्य के जन्मांग में शनि सूर्य का संबंध होता है, उसके पिता अथवा वह और उसका पुत्र पूर्व जन्म में परस्पर शत्रु रहते हैं और इस जन्म में पिता और पुत्र के संबंध लेकर के जन्म में पैदा हो जाते हैं, ताकि एक दूसरे के भाग्य से अपना प्रतिशोध ले सके। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है और स्पष्ट शब्दों में कि शनि सूर्य यदि एक साथ बैठा हुआ हो किसी की भी पत्रिका में, तो ये मान करके चले उस मनुष्य ने पूर्व जन्म में वो दोनों व्यक्ति जो पिता पुत्र हैं वो एक दूसरे के शत्रु थे और इस जन्म में एक दूसरे से बदला लेने के लिए पिता पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रकृति जो है ग्रहों से चलती है और प्रकृति ही अपनी व्यू रचना तैयार करती कि किस व्यक्ति को कहां पहुंचाना है। ऐसा भी कहा जाता है कि पुत्र का भाग्य पिता को प्राप्त हो जाता है, तो पुत्र दरिद्री होता है तो उन्नति नहीं कर पाता है, अनेक बाधाओं दुखों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जबकि उस पुत्र के जन्म के बाद पिता की निरंतर उन्नति होती है, भाग्य में वृद्धि होती, ऐसा प्रायः देखा गया है। तो जब पूर्व जन्म का पराजित शत्रु यहां पे पिता बनता है और वो अपने बेटे से शत्रुता निभाता है, तो वर्तमान जन्म में वह अपने पूर्व जन्म के विजयी शत्रु के भाग्य को क्षीण करता है और अपना प्रतिशोध लेता है। बहुत ही गुण रहस्य की बात है। यदि ऊपर से जा रही हो तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न करें, 7987237885 पर व्हाट्सएप करें, परंतु अपना परिचय अवश्य दें। यदि आप परिचय नहीं दोगे, अपना नाम और पता नहीं बताओगे, तो हमारे यहां से आपको कोई जवाब प्राप्त नहीं होगा। तो सूर्य शनि की युक्ति क्या बोलती है कि सूर्य के रूप में जो पिछले जन्म में विजयी हुआ था व्यक्ति, वह पिता बनता है और जो हारा था वो विजयी शत्रु के भाग्य को छीन करके अपना प्रतिशोध लेता है। और पूर्व जन्म का पराजित शत्रु यदि पुत्र है तो पुत्र जन्म के बाद पिता की अवनति शुरू हो जाती है, कई बार पिता की मृत्यु भी हो जाती है, या फिर पिता को कारागार में जाना पड़ता है, या फिर पिता नीरस जीवन जीता है यानी घर छोड़ के चला जाता है, कई बार चोरी डकैती और दुर्घटना भी हो जाती है। तात्पर्य यह है कि पिता पर संतान के जन्म के बाद से ही विपत्ति आना शुरू हो जाती है। पूर्व जन्म का पराजित शत्रु यदि पुत्र बन जाता है तो पुत्र जन्म के बाद पिता की ऐसी की तैसी होना चालू हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि साहब ये जब से पैदा हुआ है धीरे धीरे संपत्ति बिकती चली गई, नुकसान पे नुकसान होता गया, न जाने कौन से कर्म करके आया है। तो सूर्य और शनि का संबंध बालक के जन्मांग में हो तो उसके पिता के लिए अरिष्टकारी होता है, या पुत्र के लिए। इसको देखने के लिए अनुभवी, पारखी, विश्लेषणात्मक व्याख्या करने वाला अच्छे ज्योतिषी की आवश्यकता होती है। यदि आपके परिवार में, किसी के भी परिवार में शनि और सूर्य की युक्ति हो, कहीं पर भी हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट पर संपर्क कर सकते हैं और उसका विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं शुल्क के साथ में। क्योंकि आजकल का मनुष्य पैसे देने में जान निकलती है उसकी, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाती है।
तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको कोई डिटेल जानकारी चाहिए पत्रिका के बारे में, तो आप जन्म पत्रिका चेक करवा सकते हैं। 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर बताते हुए। तो सूर्य को सरकार भी कहा जाता है, और सरकार जब तकलीफ देने पर आती है तो इंसान हमेशा एक मकड़ी के जाले की तरह उलझता जाता है। तो कमजोर सूर्य की निशानी है कि जगह जगह आपकी गुडविल में नुकसान होगा, ख्याति में कमी होगी, मान सम्मान कम होगा, मुंह में अत्यधिक पानी भरना, हड्डियों में जकड़न रहना, यह जो है यह तकलीफ सूर्य देता है। बैंक बैलेंस हो गया, प्रॉपर्टी कुर्की में चल दे देता है। फिर शनि का कोर्ट न्याय अन्याय का फैसला भी करता है शनि, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का दुश्मन कहा गया है। लेकिन सूर्य परेशान करे तो इंसान शनि की ही शरण में जाता है। सरकारी सील लगा जाए किसी फैक्ट्री पे ऊपर, घर के ऊपर, दुकान के ऊपर, तो मनुष्य कोर्ट जाता है, न शनि की सहायता लेता है। अब कड़कड़ाती धूप निकल रही है साहब सूर्य की वजह से, तो कड़कड़ाती धूप में मनुष्य छाया ढूंढता है, और छाया जो होती है वह शनि कहलाती है। तो इन दोनों की लड़ाई में शुक्र बर्बाद हो जाता है, और कड़कती धूप में चमड़ी जलने लग जाती है। यदि मनुष्य जेल चला जाए तो पत्नी को भार उठाना पड़ता है, यानी शुक्र खराब हो जाता है। और जेल में लग्जरी कहाँ मिलती है आजकल। तो जवानी भी शुक्र का ही अंश है, वो अगर जेल में काटे तो खराब ही होगा। इस तरह शुक्र खराब हो जाता है। इसलिए सूर्य शनि की युक्ति में बुध को ठीक करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि शुक्र तीनों का मित्र है। तो इसलिए सूर्य शनि की युक्ति में बुध को ठीक करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि और शुक्र तीनों का मित्र है बुध। तो बुध यानी कि कन्या, तो कन्याओं को मीठा हलवा खिलाया जाए, श्रद्धा अनुसार जो भी हो आपके पास में वह खिलाना चाहिए, जिससे कि सूर्य शनि की युक्ति खराब फल देना कम करती है। कच्ची जमीन पर शराब गिराना, कच्ची जमीन पर सरसों का तेल गिरना भी बताया गया है, ताकि शुक्र को शनि की सहायता मिल सके। कड़कती धूप खाली धरती को जलाती है, लेकिन वहां हरियाली है, यानी बुध है, वहां इतना असर नहीं होगा धरती पर, क्योंकि धरती शुक्र है, हरियाली बुध है, और उसकी छाया जो है शनि है। यानी हरी पेड़ की डगाल से जो छाया गिरेगी वह शनि कहलाएगी, परंतु वह अच्छी छाया कहलाती है, क्योंकि बुध का साथ मिल चुका है। तो सूर्य शनि को ज्योतिष शास्त्र में अंधक दोष भी कहा जाता है। अंधक दोष यानी अंधापन, क्योंकि धुंधला हो जाता है। अंधी कुंडली होती है। अगर यही लोग मतलब यही योग वृष लगन की कुंडली में त्रिकोण या केंद्र में हो
तो प्रबल राजयोग होता है। जब सूर्य और शनि एक साथ दूसरे भाव में होते हैं तो मनुष्य को धन और संपत्ति मिल सकती है, लेकिन इस संयोग जब भी होता है तब मनुष्य को गले से जुड़ी किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य शनि की जो युति होती है वह व्यक्ति के धन और संपत्ति क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकती है, और अलग अलग भाव पर यदि ये रहती है, पहले से 12 भाव होते हैं एक नंबर से लेकर के, अलग अलग भाव पर अलग अलग प्रभाव डालती है और उसके उपाय भी अलग अलग हैं। सूर्य ग्रह को हम आत्मा मानते ही हैं। सूर्य शक्ति है, प्रकाश है, समृद्धि है, स्वास्थ्य है। तो हर एक भाव में ये युति होती है, मिलती भी है। तो इस सब के लिए अलग अलग आपको उपाय करना होंगे। यदि ये उपाय जानना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करें। आपको ये उपाय सशुल्क प्रदान किए जा सकते हैं कि पहले भाव में यदि सूर्य शनि की युक्ति हो तो क्या क्या घटना घटित होगी। शनि को हम विनाशकारी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह विनाश करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये 12 भाव में उपाय भी बताए गए हैं सूर्य शनि की युक्ति के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में कुछ कुछ दुकानों में सूर्य शनि की युक्ति को द्विदार्श योग भी कहा निर्माण होता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं और यह युक्ति डरावनी होती है, दिलचस्प होती है। और सूर्य शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। सूर्य पिता है तो शनि उसका पुत्र है। जब सूर्य और शनि जन्म कुंडली के 7वें घर में एक साथ आते हैं तो यह व्यक्ति के लिए कठिन रिश्ते के अनुभव का संकेत देता है। साझेदारी नहीं पड़ती है और कुंडली के 7 भावों पर इस युक्ति का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव हो गया, इन सब में सूर्य शनि की युक्ति के अशुभ प्रभाव ही पड़ते हैं। अच्छे प्रभाव की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी मनुष्य को अपनी पत्रिका ज्योतिषी को अवश्य दिखाना चाहिए कि आपकी पत्रिका में सूर्य शनि का संबंध तो नहीं है, और है तो उसके उपाय करें। और यदि दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो नकारात्मकता प्रदान करते हैं और जीवन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। और सूर्य ग्रह को, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आत्मा का कारक माना गया है, समग्र नक्षत्रों का आधार भी माना गया है। सूर्य एक शक्ति है, सूर्य की उपासना की जाती है। और सूर्य शनि के अंतर्गत जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक बलिदान शब्द भी इसमें आता है। बहुत गहरा विषय है। यदि किसी को ज्योतिष सीखना हो, रहस्यमय ज्ञान सीखना हो, ज्योतिष के पिछले जन्म के कर्म के बारे में जानना हो तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें। जब तक आप अपना नाम, पता, परिचय नहीं बताएंगे, हमारे यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी जवाब आपको प्राप्त नहीं होगा। जय माँ।